श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पार, सुनते सुजान करते हैं पार, सुनते सुजान करते हैं पार, सुनते सुजान करते हैं पार। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। धन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत। मन इच्छा फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। हम पार लगाने वाला, हम पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला। हम पार लगाने वाला, हम पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रमाकांत को शरण में लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदाम शंतम जारविंदे भवम भवानी श्वेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेदारुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 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 शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
शांति अंतर्गम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति लोक शांति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति। हरि ओम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं प्रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादयस्तुतमर्गणे व्याघ्रवृद्धिं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागख प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचर कृपा करहु मम सर्वं। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन गाना है।
सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। सीता के चरणार बिंद 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 राम के चरणार। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हर शंभो। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हर शंभो।
राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के सबसे प्रिय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में साक्षात भगवान शंकर की कथा को आज दूसरा दिन है, तो कोई भगत बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? बता सकता है? मैं कथा भूल और जाता हूँ कि मैंने कल कथा कहाँ सुनाई थी। जब तक आप नहीं बताओगे तो आगे कथा कैसे कह पाऊंगा? बहुत बड़ा भुलक कर दूंगा। नहीं पता तो साफ साफ मना ही कर दिया करो कि नहीं पता हमको। कहाँ किस जगह विराम दिया गया था कल कथा को? बताइए, आप बताइए। हाँ, सुनते हैं भगत का। कल की कथा में श्री शिव महापुराण का महात्म्य नियम बताए गए थे, जिसमें पापी देवराज ब्राह्मण की कथा आपको श्रवण कराई गई थी। उसके बाद में बिंदु और चंचला देवी की कथा सुनाई गई थी।
कलश के नियम बताए गए थे, कथा के नियम बताए गए थे। तो आइए आज से कथा में प्रवेश करते हैं श्री शिव महापुराण की में। बोलिए शंकर भगवान की। कल की कथा किस किस को समझ नहीं आई थी, हाथ उठा करके बताओगे? सबको समझ में आई थी। चलो बहुत अच्छी है बात है। प्रयास ये रहता है कि सबको समझ आनी चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। इस कथा को सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों को। शौनकादि ऋषि जो पूछते हैं उसका जवाब देते हैं सूत जी। आज उन्होंने पूछा कि सूत जी कृपया करके वो बताएं कि सबसे प्रिय सेवक है भोलेनाथ का नंदी। सबसे प्रिय सेवक है भोलेनाथ का नंदी। ऐसा नंदी ने कौन सा कर्म किया था? यूं तो भोलेनाथ के भक्त अनन्य हुए, एक से एक तपधारी भक्त हुआ, लेकिन ऐसा नंदी ने क्या किया था जो भोलेनाथ ने उसे अपनी शरण में रखा, उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। ऐसी कौन सी भक्ति की थी उसने, जरा कृपया करके बताओगे? सूत जी बताते हैं, आपोष्मान्य मित्रेण जल संसारमाचरेता पिता श्रीलादं पुत्रो तप निष्पापनाशनम। बोले ऐसे कोई खास तप नहीं किया था नंदी ने, लेकिन जो उसकी सेवा थी वो निस्वार्थ भाव की थी। कभी भी भोलेनाथ से उसने मांगा नहीं। और ये जो कर्म छुपा हुआ था भोलेनाथ का और नंदी का मिलन हमेशा के लिए, ये उसके पिता श्रीलाद की देन है। नंदी के पिता का नाम था श्रीलाद। भोलेनाथ का भगत था, उसकी उम्र निकल चुकी थी, यानी वृद्धावस्था को वो प्राप्त हो गया था। एक पत्नी थी। एक दिन वो बैठा बैठा आराम से सोच रहा था कि भोलेनाथ का मैंने जीवन भर भजन किया है, भक्ति की है, लेकिन भोलेनाथ ने मेरा वंश चलाने के लिए एक पुत्र नहीं दिया। हर किसी की लालसा रहती है कि मेरा वंश हमेशा चलता रहे। भक्ति तो दी भोलेनाथ ने, लेकिन एक पुत्र नहीं दिया। हो सकता है तप करने से, तपस्या करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। क्यों ना मैं भी तपस्या करूं। उसने तप किया साहब, घोर तप किया, और समय आने पर तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ प्रकट हुए। बता नंद श्रीलाद तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं। भोलेनाथ की बातें सुनकर के श्रीलाद बोला, प्रभु आप तो जानते हैं अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हैं, आदि अनंत सब कुछ आप हैं। आप स्वयं जानते हैं कि मैंने क्यों तप किया है, क्यों तपस्या की है। फिर भी एक बार तेरे मुख से सुनना चाहता हूं श्रीलाद में। प्रभु मेरा वंश वृद्धि के लिए कोई संतान नहीं है, इसलिए आप वरदान दें कि मेरे पुत्र हो जाए। बता श्रीलाद तुझे कैसा पुत्र चाहिए? कहते किसान थे वो, खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे श्रीलाद। उनके 2 बैल थे, बड़े सीधे साधे थे, आज्ञाकारी बैल थे। प्रभु मुझे पुत्र दे दो आप, और ऐसा पुत्र दे दो, ये मेरे 2 बैल हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत सीधे साधे हैं ये, मुझे इन्हीं की तरह सीधा साधा पुत्र दे दो। तो कहते हैं ना कि भोलेनाथ भोले हैं। वाकई में भोले हैं। भोलेनाथ सोचते ही नहीं है कि इसने क्या मांगा, उनको लगा कि बैल मांग रहा है।
आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु अंतर ध्यान। जब तो कहते हैं भोलेनाथ के पास में अगर वैसे तो कुछ मांगो मत, अगर मांगोगे तो घाटे में रहोगे। भोलेनाथ से अगर नहीं मांगोगे तो फायदे में रहोगे। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, और नहीं अगर मांगोगे तो भोलेनाथ को पता है कि मेरे भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पहले से पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। उनको लगा कि बैल मांग रहा है, प्रभु ऐसा पुत्र दे दो, मेरे ये 2 बैल हैं, बड़े सीधे साधे हैं। और ऐसा भक्त होना चाहिए कि हमेशा आपकी सेवा में रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे। भोलेनाथ तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर कहते हैं पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र कैसा था आप सब जानते। और ऐसा पुत्र हुआ बैल स्वरूप के, थोड़ा सा बड़ा हुआ और कैलाश की ओर निकल लिया, क्योंकि वरदान में मांगा था ना, प्रभु आपकी सेवा में लगा रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे। वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया और भोलेनाथ के सामने, भोलेनाथ ने कुछ सोचा ही नहीं, आशीर्वाद दे करके निकल गए। नंदी थोड़ा सा बड़ा हुआ, पहुंच गया कैलाश, और भोलेनाथ ने उसे अपनी शरण में ले लिया। अब तो नंदी का नित्य का नियम हो गया कि भोलेनाथ की हर वक्त सेवा में लगे रहना। भोलेनाथ अगर समाधि में बैठे, नित्य का कार्य था, कहते हैं जल लाता था और जल से अपने हाथों से लगा लगा करके भोलेनाथ को रोज नहलाता था, भस्मी से तिलक लगाया करता था, पूजा अर्चन करता था, उसके बाद में भोग भी लगाता था, और भोलेनाथ के सन्मुख बैठा रहता था, भोलेनाथ को निहारता रहता था। ऐसी निस्वार्थ भक्ति थी, कभी कुछ मांगा नहीं। भोलेनाथ ने कई बार पूछा भी था नंदी से कि बता पुत्र तुझे कुछ चाहिए, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो नंदी हमेशा एक ही बात कहता था कि भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी आंखों से ओझल मत करना, हमेशा इसी प्रकार सेवा में लगाए रखना, और संसार का दुख हमेशा के लिए हरते रहना, ये मांगा करते थे नंदी। एक दिन की बात है कि श्रीलाद को बड़ा अटपटा लगा, पहुंच गया कैलाश भोलेनाथ के पास में, और भोलेनाथ से कहा प्रभु आपने वरदान में पुत्र तो दिया लेकिन किसी मतलब का नहीं दिया, इससे तो पुत्र ना होता तो अच्छा रहता, इससे पुत्र ना होता तो अच्छा रहता। क्यों शहलाद ऐसा क्या हुआ, आपने पुत्र मांगा, हमने पुत्र दिया, प्रभु आपने दिया, लेकिन ऐसे पुत्र का क्या फायदा, जो थोड़ा सा समझदार हुआ उसे अपने पास बुला लिया आपने। मैंने तो वंश वृद्धि के लिए सोचा था कि उसका विवाह करूंगा, मेरा वंश आगे चलेगा, लेकिन ऐसे पुत्र का क्या फायदा, वो तो आपके पास आ गया। प्रभु अगर आपको जरा भी करुणा आती है, आप दयावान हैं, तो मेरा पुत्र मुझे वापस दीजिए, मैं उसका विवाह करूंगा। मेरी भी लालसा है कि मेरी भी गोदी में नाती पोते खेले। भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया, बेटा नंदी। हाँ बाबा। इनको जानते हो आप? बोले नहीं बाबा। सत्यता यह कि नंदी भोलेनाथ के अलावा किसी को भी नहीं जानते थे। सेवा में इस प्रकार मगन हो गए कि सब कुछ भूल गए। इनको जानते हो? भोलेनाथ पूछते हैं, नंदी इनको जानते हो आप? नहीं बाबा मैं नहीं जानता, ये आपके पिता हैं। होंगे बाबा जब आपने कहा है तो। लेकिन सत्यता यह है बाबा कि मेरे तो पिता भी आप हैं, माता भी आप हैं, और भाई भी आप हैं, बंधु भी आप हैं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। नहीं नंदी तुम समझ नहीं रहे हो, ये जो सांसारिक रिश्ते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, ये वो पिता हैं आपको। तो बाबा मैंने सुना है ये सांसारिक रिश्ते तो निभ भी नहीं पाते ढंग से, केवल कहने के लिए रिश्ते होते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। समय आने पर सब मुकर जाते हैं और वो रिश्ते कहते हैं संसार के संसार में रखे रहते हैं। प्रगाढ़ अटूट जो संबंध होता है वो तो केवल परमात्मा से होता है, और परमात्मा ही सबके पिता हैं।
भोलेनाथ से कह रहे नंदी कि परमात्मा ही सबके पिता हैं। नंदी ने कहा बाबा अच्छी बात है, आपने कहा ये मेरे पिता हैं तो मैं मान लेता हूं, आप उन पर ध्यान मत दो, आप तो कथा सुनो। अगर साड़ी आपकी है तो बता दो, मैं अभी टोक दूंगा मैया को। नंदी से भोलेनाथ ने कहा ये आपके पिताजी हैं, इनके साथ जाइए। तो कहते नंदी सन्न रह गए, कुछ बोले नहीं, सुना नहीं नंदी आपने, जाइए। बोले बाबा ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने, कोई गलती हुई है तो उसका दंड दो, लेकिन आंखों से ओझल मत करो बाबा। नहीं तुमको जाना पड़ेगा इनके साथ। जैसे एक पिता का, माता पिता का सपना होता है कि अपने बालक को पढ़ा लिखा करके उसे योग्य बनाए और उसका जीवन बनाए, ऐसे ही माता पिता का भी एक सपना होता है। जैसे संतान कामना रखती है ना अपने माता पिता से कि मुझे पढ़ा लिखा करके मुझे योग्य बनाए, जीवन सफल बनाने का मंत्र मुझे सिखाएं पढ़ा लिखा करके, ऐसे ही माता पिता की भी इच्छा होती है नंदी कि बुढ़ापे में हमारी संतान हमारी सेवा करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारी इच्छा पूरी करे जो मन में है। और तुमने कोई इच्छा पूरी नहीं की, आप यहाँ से जाइए। नंदी को जबरदस्ती कैलाश से कहते हैं श्रीलाद के साथ में भेज दिया। नंदी मन ही मन सोच रहा है कि कुछ तो गलती हुई है मुझसे, इसलिए बाबा ने मुझे अपने आप से दूर किया है। श्रीलाद के घर पहुंच जाते हैं नंदी, लेकिन दरवाजे से अंदर नहीं जाते, देहली के बाहर बैठ जाते हैं श्रीलाद के घर के बाहर, और कहते हैं कैलाश की ओर मुख करके और बाबा बाबा पुकारते हैं। श्रीलाद बड़ा खुश है कि पुत्र आ गया, अब इसका विवाह करूंगा मैं, और विवाह करके मैं भी जैसे दुनिया नाती पोते खिलाती उस प्रकार मैं भी खिलाऊंगा अपनी गोदी में। मन में ऐसी धारणा थी। अंदर से जल लेकर के आया, नंदी ले बेटा जल पी ले, जलपान कर ले। लेकिन नंदी के मुख से तो एक ही शब्द निकलता है बाबा, और आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। बेटा तू रो क्यों रहा है, कोई दुख है तो मुझे बता। लेकिन जब भगवान और जो भक्त का जो संबंध होता है वो अटूट संबंध होता है, ना तो भगवान भक्तों के बिना रह सकते और ना ही भक्त भगवान के बिना रह सकते। नंदी कौन है, भक्ति तो है। श्रीलाद भोजन बना करके लाया, ले बेटा भोजन कर ले। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, ना तो नंदी ने जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल आंखों से आंसू झरझर बहते हैं और बाबा नाम मुख पर रहता है। श्रीलाद ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र के लालच में मैं पुत्र से हाथ धो बैठूं। बाबा के पास पहुंच गया, कैलाश बाबा क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके भक्त को आपसे दूर करने की कोशिश की, मैंने आपके भक्त को आपसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन सत्यता यह है कि जो संबंध होता है, जो कहते हैं मन हृदय और दिल का संबंध जिससे जुड़ा होता है, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इधर बाबा भी बहुत दुखी थे। नंदी जब कैलाश से आया तो बाबा भी बहुत दुखी थे और उतने ही नंदी दुखी थे। श्रीलाद ने कहा बाबा अपने पुत्र को बुला लीजिए, अपने सेवक को बुला लो, मुझे आवश्यकता नहीं है कहीं ऐसा ना हो मेरी देहली पर वो जाकर के प्राण त्याग दे। बाबा ने कहा जाओ उसको भेज दो। जानता था श्रीलाद कि वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी थी कि बाबा ऐसे आशीर्वाद से क्या फायदा, आपने पुत्र तो दिया लेकिन किस मतलब का जो अपने पास बुला लिया। मैंने तो इस बात से भेजा था नहीं, नंदी कभी मुझसे अलग रह ही नहीं सकता, और सत्यता यह है कि मैं भी उससे अलग नहीं रह सकता, दूर बिल्कुल नहीं रह सकता, जाओ उसको भेज देना। श्रीलाद आया जल्दी जल्दी, चल बेटा नंदी तेरे बाबा ने तुझे बुलाया है, जल्दी चल। लेकिन नंदी ने कुछ नहीं सुना। फिर आया दोबारा, बाबा वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा है।
मैंने उससे कहा, बाबा ने बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और आंसू उसके निरंतर गिर रहे हैं आंखों से। गणों को भेजा बाबा ने, जाओ नंदी को बुला करके लाओ। गण पहुंचे वहां पर, नंदी भैया आपको बाबा ने बुलाया है कैलाश पर। सुना नहीं, आपको बाबा ने बुलाया है, चलो हमारे साथ, हम आपको लेने के लिए आए हैं। कम से कम 10 आवाज लगाई उन गणों ने। जब नंदी ने कहा, बोले क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है बाबा ने? बोले पता नहीं बुलाया। बोले बाबा को अगर मुझसे काम है तो बाबा को स्वयं आना पड़ेगा, उनको काम है तो वो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं भक्त चाहे तो भगवान से क्रोध भी कर सकता है, क्योंकि उस क्रोध में भी प्रेम होता है। गण पहुंचे, बाबा ने पूछा कहाँ है नंदी? बोले बाबा नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले कह रहा है बाबा आएंगे तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाबा स्वयं पहुंचे भोलेनाथ। नंदी बेटा नंदी, आवाज तो सुनी, और कहते हैं मन आनंद से भरा आया नंदी का, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि इस बार तो मैं पक्की ठोक बजा करके जाऊंगा इनके साथ। बेटा नंदी, कहिए बाबा। चल कैलाश में तुझे लेने के लिए आया हूं। क्यों क्यों लेने के लिए आए हो? और जब लेने के लिए आए हो तो भेजा ही क्यों? जब लेने के लिए आए हो तो भेजा ही क्यों? बाबा ने कहा अब नहीं भेजूंगा। बोला चलो मान लिया लेने के लिए आए हो, तो कितने दिन के लिए लेने के लिए आए हो? मतलब कल को कोई और रिश्तेदार पहुंचेगा, चाचा ताऊ फूफा, उसके साथ में फिर भेज दोगे? बाबा मैं इंसान हूं, मैं अपनी नजर में इंसान हूं, लेकिन शायद मैं जानता हूं कि आपके अलावा हृदय में और कोई बसता नहीं है। वो तो भला हो, आपने एक एहसान कर दिया कि आप मेरे हृदय में बसे हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 5-6 दिन काट लिए। अगर हृदय में ना बसे होते ना भोलेनाथ, तो कब के प्राण निकल गए होते। अगर ले जाना चाहते हो तो मुझे वचन दे दो कि आज के बाद में कोई भी सांसारिक रिश्तेदार मुझे लेने के लिए पहुंचेगा तो आप मुझे भेजोगे नहीं। मेरा संबंध केवल आपसे है, और सत्यता है बाबा मैं आपके अलावा किसी को भी नहीं जानता। आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे रिश्तेदार हो। मुझे किसी रिश्तेदार की कामना नहीं है जो मुझे मेरे भगवान से अलग करने की कोशिश करता है। कहते हैं भोलेनाथ ने कहा नंदी अब की बार मैं बिल्कुल तुझे नहीं भेजूंगा, और सुन आज से मैं तुझे एक वरदान और देता हूं। वो वरदान है कि मैं अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूं। अगर कोई भक्त तेरे दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलेगा, वो मेरे हृदय में आकर के पहुंचेगी। नंदी चुपचाप बैठे हैं। अब तो चलें। भोलेनाथ ने अपना हृदय स्थापित कर दिया नंदी के दाहिने कान में। कोई भी अगर भक्त कैसी भी मनोकामना हो, अगर नंदी के दाहिने कान में बोलता है तो वो अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि दाहिने कान में भोलेनाथ का हृदय स्थापित है। दाहिना कान समझते हो भैया? दाहिना कौन सा साइड का होता है? इधर का? अच्छा इधर का होता है। हाँ, दाहिने कान में बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना। अब तो चल नंदी। भोलेनाथ ने कहा। बोले क्यों? बोले भोलेनाथ ने कहा चल अब तो नंदी मेरे साथ में। नंदी बोले क्यों बाबा? बोले मैंने तुझे वरदान दे दिया। अब तो क्या वरदान दिया आपने? बोले मैंने अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित कर दिया। अब तो तू खुश है ना? बोले किस बात की खुशी? और आपने कौन सा एहसान कर दिया मेरे लिए, तो समस्या और बढ़ा दी। मेरे किस मतलब का? स्थापित किया है मेरे दाहिने कान में, वो भी अपना हृदय, अपने भक्तों की बात सुनने के लिए, अपने भक्तों की मनोकामना सुनने के लिए। यहाँ परेशानी ये बढ़ा दी कि वैसे तो मुझे आराम होता नहीं, वैसे तो नींद आती नहीं है,
यदा कदा मैं अगर आराम करने लग जाऊं, आपके भक्तों का क्या पता, आपके तो दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कान में आकर के घुसुर फुसुर करे। अगर कोई कान में घुसुर फुसुर करे सोते हुए आदमी के, तो भला उसको नींद आ सकती है? यहाँ तो काम और बढ़ा दिया बाबा ने, मेरा क्या फायदा है इसमें? फायदा है आपका और आपके भक्तों का। बोले तो बता तुझे क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए, वरदान नहीं चाहिए कि कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करोगे बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले ठीक है नंदी, आज से मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। नंदी जल्दी से खड़े हुए, चलो बाबा। और सुनो, आज से आप पैदल पैदल नहीं चलोगे बाबा, आज से आप मेरी पीठ पर बैठ करके चलोगे। उस दिन से भोलेनाथ ने नंदी को अपनी सवारी बना लिया। ओ मेरे नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। कौन कौन जानता है कि भोलेनाथ की लीला अजब निराली होती है? कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना। ओ बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा जब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा जब निराली है, तेरी महिमा जब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा जब निराली है। अरे सबको पे भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, तो पे 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 भांग चढ़े तो पे आग चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा जब निराली है। बोले नंदी के असबार असबार, तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा जब निराली है। हर महादेव, जय जगन्नाथ।
तेरे गले को विसियर हार बनाओ, गले को विसियर हार बनो। गले का हार भोलेनाथ का कौन है? वासुकी नाग, जिसे कहते हैं विसियर। तेरे गले को विसियर हार बनो, गले को विसियर हार बनो। तेरे गले को विसियर हार बनो, तेरे गले को विसियर हार बनो। तेरे भस्मी को तिरकुंड लगो, तेरे भस्मी को तिरकुंड लगो। तेरे भस्मी को तिरकुंड लगो, तेरे भस्मी को तिरकुंड लगो। और गल मुंडन की माल, ओ माल, तेरी महिमा अजब निराली है। लक्ष्मी के असवार असवार, तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा जब निराली है, तेरी महिमा जब निराली है। भोले नंदी के असवार, असवार, तेरी महिमा अजब निराली है। लक्ष्मी के असवार असवार, तेरी महिमा जब निराली है। जब मैं दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाया करूँ ना, तो सबको दोनों हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, क्योंकि इसका भी फायदा होता है। कल मैंने बताया था ताली बजाने का फायदा, दो फायदे बताए थे कि पहला फायदा तो यह है ताली बजाने से कि जो हमारे आस पास में मक्खी मच्छर भटक रहे हैं वो चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा बताया था कि हमारे हाथ में जो खराब रेखाएं होती हैं वो भगवान नाम के कीर्तन में ताली बजाने से सही हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। और हाथ उठा करके ताली बजाने का महत्व, कहते हैं जो हमारे पाप होते हैं ना, पाप की गठरी हमारे सिर पर रहती है, पाप की गठरी हमारे सिर पर रहती है। आप यूं समझे कि जैसे एक चोर होता है, उसके पीछे अगर पुलिस पड़ी हो तो वो छुपने के लिए अंधेरा देखता है, पास में कोई अंधेरा मिल जाए वहां जाकर के छुप जाऊं। पाप की गठरी तो हमारे सिर पर रखी है, लेकिन जब भगवान नाम के कीर्तन की स्वर लहरी चलती है तो ये पाप निकल करके भागता है हमारे सिर पर से, सिर से उतर करके भागता है। और यहाँ तो पांडाल में क्या साउंड लगा हुआ है, बड़ी दूर दूर तक जाती है। अब छुपे तो कहाँ छुपे, तो कहते हैं अंधेरा मिलता है हमारी बगल में छुप जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए भगवान नाम कीर्तन में। हर हर महादेव। तूने कालकूट विष पान कियो, कालकूट विष पान कियो, तूने
कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने कालकूट विष पान कियो, तूने रमाकांत को नाम 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 कियो, तू नीलकंठ कहलाए, तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असमान असमान तेरी महिमा जब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा जब निराली है, तेरी महिमा जब निराली है। बोले नंदी के महाकाल, बोले नंदी के असवार, असवार तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असमान असमान तेरी महिमा जब निराली है। अरे संतो! काशी में विश्वनाथ विराजे, 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 सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, उज्जैन में महाकाल, महाकाल तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। आप भी हमारे साथ में बोले, आनंद मिलेगा। काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे। भैया शर्माते बहुत हैं आप। थोड़ा उच्च स्वर में बोलना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 100 ग्राम बढ़ा करके। काशी में विश्वनाथ विराजे, काशी में विश्वनाथ विराजे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, उज्जैन में महाकाल। दोबारा बोले इसको। और उज्जैन में महाकाल तेरी महिमा अजब निराली। नंदी के असवार असवार तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली
निराली है, तेरी महिमा अजब 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 निराली है। बोले नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा अजब निराली है, बोले नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा अजब निराली है। बोले नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा अजब निराली है, बोले नंदी के असवार असवार, तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है, बोले नंदी के असवार बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। कहते हैं उच्च स्वरी शिव नाम की ऐसी होनी चाहिए जो भोलेनाथ की समाधि को भी तोड़ दे। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। आचार्य सूत जी बता रहे हैं सोनकादि ऋषियों को कि भोलेनाथ से वचन ले लिया नंदी ने कि आज के बाद में मुझे अपनी आंखों से ओझल कभी भी नहीं करोगे, और भोलेनाथ को वचन देना पड़ा। अपना हृदय दाहिने कान में स्थापित किया। भक्त अगर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो दाहिने कान में बोलनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम हो ना, जब भी दाहिने कान में बोलनी चाहिए। ऐसे नहीं आप जाकर के नंदी के पास में पहुंच जाए रोज रोज। आज बहू ने लड़ाई करी मोते, बेटा बात ना सुने और पड़ोसी ने तो नाक में दम कर रखी है। केवल अगर कोई जरूरी काम है तो नंदी के कान में बोलना है। ऐसे नहीं घर को रोवे रोवे लग पड़े, सवेरे से शाम तक ही बात खत्म ना हो, नहीं फिर मामला बिगड़ जाएगा। दूसरे भगत को कब सुनेंगे भोलेनाथ। अगर कोई जरूरी काम है तो सर्वप्रथम तो ये एक हमेशा नियम होना चाहिए कि हम भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? सब जाते हैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। तो कहते हैं अपने घर से जैसी भी सामग्री होती है अपने घर से लेकर के जानी चाहिए। पात्र अपने घर से लें, तांबे का लें, तांबे का भी नहीं है तो पीतल का ले लो, पीतल का नहीं है तो स्टील का ले लो, स्टील का नहीं है तो प्लास्टिक का 10 रुपए का एक मग्गा मंगा लो। परिस्थिति अनुसार अगर आपकी क्षमता नहीं है स्टील का लेने की भी तो आप एक प्लास्टिक का मंगा लो। पात्र अपना और जल भी घर से लेकर के जाना है। मंदिर से लेने की कभी गलती मत करना। भगत होते हैं घर से जाते हैं हाथ हिला करके, राम जा रहा मंदिर का, जल मंदिर का, बिलपत्र मंदिर के, पुष्प मंदिर के। दूसरा भगत आया थोड़ी सी रोली दे दे और फिर कहते हैं कि भोलेनाथ सुनते नहीं है हमारी। खा तो सुनेंगे भोलेनाथ, क्या लगाया तुमने? कौन करता है ऐसा? नहीं करते। ईमानदारी से बताओ कौन करता है ऐसा? मंदिर से भी जल नहीं लेते आप?
बोलिए शंकर भगवान की। जितनी भी सामग्री है पूरी, कहते हैं बेलपत्र का वृक्ष तो हर घर में नहीं होता। बेलपत्र आप ले सकते हैं मंदिर से, लेकिन धो करके उनको, यहाँ पर शिव महापुराण का बेलपत्र लेकर के आते हैं, उनको धो करके लाया करो। और हो सके ना तो आप उस पर ओम नमः शिवाय या श्री राम यानी राम नाम का शब्द लिख करके लाया करो, क्योंकि राम नाम लिखने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ के जो इष्ट हैं, क्या हुआ मैया? अरे मत राले मत राले ना, तो जरूरी भी है सके भाई। वैसे कथा में मैया इशारे में बात कर लें जो पता भी ना चले। काय की बनाई सब्जी, जब इशारे में कहते हैं जो आलू और गोभी, ज्यादा ही बंदिश रे वहां पे बात करके कि वहां है, अपने काम है तो वे कर ही लें, पतो ही ना परन दे। बहुत सी मैया जो उजागर कर दें। बोलिए शंकर भगवान की। मैया बात करने का मन कर रहा है तो बता दो, 5 मिनट बात कर लो, क्या जाता है, कथा विराम दे दो। अरे नहीं मैया, जरूरी है सब काम। नहीं, कहते हैं अगर कोई बात है मन में रखना पाप है, और जब तक वो मन में रे पेट में अफरास हो तो रेगो काम, मतलब बार में बिछो होगो, जो एक ही बार में हो जाएगी पूरी बात। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। घर से सामग्री लेकर के जाएं जिसमें बिल्वपत्र अति आवश्यक होता है। भोलेनाथ को सबसे प्रिय है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र चढ़ाने का महात्म्य, वैसे और तो हम महात्म्य में बताएंगे, लेकिन बिल्वपत्र की कुछ अवस्था होती है बिल्वपत्र चढ़ाने की। बिल्वपत्र यहाँ पर जो चढ़े हुए हैं जैसे इस प्रकार होता है, ना तो इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा हो तो चले जाएगा, इससे छोटा बिल्वपत्र नहीं होना चाहिए। इससे छोटा अगर हम तोड़ते हैं तो दोष लगता है। और इसमें जो गांठ बनी होती है हम तोड़ करके ले आते हैं, लेकिन इसमें एक गांठ आती है, उसको तोड़ करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये शत्रुता पैदा करती है। उसे धो करके या तो ओम नमः शिवाय लिखें उस पर पीले चंदन से या लाल चंदन से। अगर भस्मी आपके पास है तो बहुत अति उत्तम बात है, या राम नाम लिखा होना चाहिए। घर से जाए पूजा करने के लिए, और साथ में दूब घास होनी चाहिए नंदी महाराज के लिए। अगर भोलेनाथ से कोई काम बनाना है ना तो नंदी बाबा को मना लो, सारे काम हो जाएंगे। जैसे हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं ना, अगर किसी बड़े अफसर से काम है तो सबसे पहले चपरासी को मनाया जाता है। अगर चपरासी मान गया तो आपके काम को क्षण भर लगेगी, अगर वो नहीं माना तो मामला गड़बड़ है। और यहाँ तो सबसे प्रिय सेवक हैं। दूब घास लेकर के जाओ और भोलेनाथ की शांतिपूर्ण जो अपने शब्द हैं उन शब्दों में आप प्रार्थना करें उनसे। कहते हैं सांसारिक लोगों से रोना नहीं रोना चाहिए। अगर रोना है, अगर कोई बात है तो आप भोलेनाथ से जाकर के कहो। सांसारिक जो लोग होते हैं वो सुनते जरूर हैं आपकी, लेकिन आपकी पीठ फिरते ही आपका हंसी मजाक करने लग जाते हैं। जब जीवन में कोई राह ना दिखे ना, कोई रास्ता नजर नहीं आए, कभी भी संसार के लोगों से ये मत कहो कि मुझ पर इतना कर्ज है, कि मुझे ये दुख है। वो हाँ जी हजूर जरूर कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपसे आकर के कहे ये लो भैया पैसे, अपना कर्जा चुका लो। हंसी और उड़ाएंगे। अगर आप उनसे उधार मांगते हो अपनी परिस्थिति के अनुसार तो वो होते हुए भी मना कर देते हैं। क्यों? ये देगा कहां से, इसके पास तो पहले से ही कर्जा है। आपको बोलना है चाहे वो कैसी भी बात है,
भोलेनाथ से जाकर के बोलो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल करके सामने कर देंगे जिसे उसे चुकाने में आसानी होगी। ऐसे भोलेनाथ की परम कृपा मैंने तो साक्षात देखी है। अगर स्थिति है तो भोलेनाथ से जाकर के बोलो ना, हर पार्वती पते हर 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 महा शंभो। अब आपके बीच में बड़ी ही सुंदर झांकी है भोलेनाथ की उस समय की झांकी है कि जब राम दर्शन के लिए हनुमान जी भी साथ गए थे। सबको बैठ मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। भोलेनाथ माँ गौरी को एक कहानी सुना रहे हैं। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। जाग शिव रूप को मैं मदारी बना, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। जाग शिव रूप को मैं मदारी बना, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। पहुंच कर राज दरबार के सामने अपना डमरू वहीं पे बजाने लगे। पहुंच कर राज दरबार के सामने अपना डमरू वहीं पे बजाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। सुन के डमरू की आवाज लोग आ गए। मेरा बंदर भी करतब दिखाने लगा और नाचने वो लगा डमरू की ताल पे। नाचने वो लगा डमरू की ताल पे, हम इशारे से उसको नचाने लगे। नाचने वो लगा डमरू की ताल पे, हम इशारे से उसको नचाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। रस में पीने लगा, राम के रूप का रस में पीने लगा। वो भी चित चोर चित को चुराने लगे। राम के रूप का रस में पीने लगा है, वो भी चित चोर चित को चुराने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। आ
मुझे दो दिला, मैंने अपना उन्हें सौंप वानर दिया। सुन रही हो ना गौरी? मैंने अपना उन्हें सौंप वानर दिया, तो राम खुश हो के ताली बजाने लगे। मैंने अपना उन्हें सौंप वानर दिया, मेरे राम खुश हो के ताली बजाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। ना मेरे संग था जो दिया राम को लखा, वो बजरंग था। हरि से हर का मिलन हो गया बेधड़क, हरि से हर का मिलन हो गया बेधड़क। देवता फूल देखो बरसाने लगे, हर से हर का मिलन हो गया बेधड़क। देवता फूल देखो बरसाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, प्यास नैना मेरे छटपटाने लगे। त्याग शिव रूप को मैं मदारी बनाए, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। त्याग शिव रूप को मैं मदारी बना, भोले गौरी को गाथा सुनाने लगे। मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। बोली शंकर भगवान की जय हो।